मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज लाइव। सरफराज न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है कि राहुल गांधी का अब तक का सबसे बड़ा हमला बीजेपी के ऊपर। बीजेपी के तमाम वज़रा, तमाम लीडरान आपे से बाहर हो गए। क्या कह दिया आखिर राहुल गांधी ने? क्या तंज था उनका? क्या जुमले थे? क्या ट्वीट थे? पढ़ करके मैं आपको अभी सुनाता हूँ। ये उनका ट्वीट है। ये देश के हजारों, करोड़ों, लाखों नौजवानों की दिल की आवाज है। आज जिस तरीका से लोगों की नौकरियां जा रही है, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, काम नहीं है देश में, वर्क नहीं है, ना पैसा मिल रहा है, ना सैलरी मिल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारी चरम सीमा रेखा पर है। उसी के ऊपर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, अब की बार करोड़ों बेरोजगार, कौन है जिम्मेदार? किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। 3 जुमले थे। पहला जुमला, अब की बार करोड़ों बेरोजगार, कौन जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। ये कहीं ना कहीं लगता है ये दिल में मुलाजमत करने वाले नौजवानों की दिल की आवाज है। जिस तरीका से कोरोना का लहर जारी है, लाखों लोग बीमारी में मुब्तला है, जिंदगी मफलूज हो चुकी है, दुकानें बंद हो चुकी है, गाड़ियां बंद है, कहीं कहीं चल रही है, शॉपिंग मॉल्स बंद है, सिनेमा हॉल्स बंद है, कारोबार बंद है। कारोबार के नाम पर बस ऐसा ही चल रहा है। लोग सोना चांदी बिक्री करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग कर्ज लेके जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हॉस्पिटल में, अगर खुदा ना करे कि आपके फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाए और उसमें से कोविड हो जाए, तो समझिए जो भी आपने अपने 10-15 सालों की रकम कमाई है वो हॉस्पिटल को दे करके आ जाना होगा। इसलिए कि मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने लास्ट 1-1.5 सालों में कोई भी हॉस्पिटल का सही निजाम ना किया जहां पर गरीबों का, मजदूरों का, मुफलिसों का इलाज हो सके। देखिए, जिनके पास अल्लाह ने दौलत दिया है उनके लिए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उनको 10-15 लाख रुपए लग भी जाए तो कुछ नहीं होता है। मगर ये बेचारे किसान लोग, मजदूर लोग, नौकरी पेशा करने वाले की हालत बहुत बुरी है। तो ऐसी सूरत हाल में राहुल गांधी ने जिन लोगों की नौकरी जा रही है उनके सोच, उनकी फिक्र, उनकी मुलाजमत को नजर में रख करके जुमला कहा है। और उससे पहले ये जो डेटा उन्होंने जो पेश किया है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड की दूसरी लहर में करोड़ लोग से ज्यादा लोग की मुलाजमत जा चुकी है। शरह बेरोजगारी मई में 12% है, अप्रैल में 8% थी। तो ये समझिए कि जो सरकार हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने के लिए आई थी, नौजवानों को बड़ा लुभावन जो है वादा किया था, नौजवानों को लगा था कि चलिए भाई अब हम लोगों ने पढ़ लिख लिया है, हर साल 2 करोड़ को नौकरी मिलेगा तो 5 साल में 10 करोड़ को नौकरी मिलेंगे, इधर 7 साल हो गया 14 करोड़ को नौकरी मिल जानी चाहिए। 30 कोरोना काल से हम देखेंगे तो कम से कम 10-15 करोड़ लोगों की नौकरी तो ऑलरेडी जा चुकी है टोटल। जब हम 20 से इसका मुहातबा करेंगे तो इस तरीका से है। और राहुल गांधी ने 1 जून को, 1 जून को एक और ट्वीट किया था, वजीर आजम के लिए शर्म के लिए 2 इशू। पहला, कम से कम जीडीपी जिस तरीके से घट रही है वो आप जानते हैं कि -7.3% हो गया, 40 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी, मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है और हिंदुस्तान की हालत जो है, अर्थव्यवस्था, माशी हालत चरमरा चुकी है। तो ऐसी हालत में देश का खुदा ही मुहाफिज है, खुदा ही बचावे। तो एक बार हमें सोचनी चाहिए कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है, डीजल भी आसपास है, जो घर में जिसके बगैर सरसों तेल हो, मस्टर्ड ऑयल हो या रिफाइन ऑयल हो, उसकी भी कीमत आप समझ सकते हैं। 1 लीटर की कीमत जो है तकरीबन 170-80 रुपये हो चुका है, 200 रुपये तक सरसों का तेल जा चुका है। तो महंगाई कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा है। हुकूमत को इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। गैस सिलेंडर की कीमत जो है वो भी आसमान छू रही है, पेट्रोल छू रही है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, दाल चावल की रेटें बढ़ रही है। बेचारे ये गरीब लोग क्या करें, नहीं करें। तो कम से कम गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है
देश का किसान रास्ते के ऊपर उतरा हुआ है, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, ज़ईफ़ुल उम्र हजरात है, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, बगैर ट्रीटमेंट के जो लोग हैं बगैर इलाज के मर रहे हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। ज़िंदगी की क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, वो आप अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जब भी आप लोग कभी भी वोट देने के लिए जाए तो मजहबी नारों में ना आए, मजहबी बातों में ना आए, हिंदू मुसलमानों की बातों में ना आए। उसी वक्त आपको सही सरकार चुनने की ज़रूरत होती है और उसी वक्त आप मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये बुरा दिन देखना पड़ता है कि जो हमारा देश जो है एक शक्तिशाली देश था अर्थव्यवस्था के एतबार से, आज कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया। तो ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से है, गलत नीतियों की वजह से है। अगर कोई आदमी सही गवर्नमेंट को मशवरा देने की भी कोशिश करता है, सही समझाने की कोशिश करते, एक से एक जो है इनके वज़रा मिनिस्टर फ्रंट लाइन में आकर के उनको बेवकूफ़ वगैरह सब चीज़ बोल देते हैं, ये किसी की बात नहीं सुनते हैं। देश की हालत जो हुई है ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से हुई है। अब जो है हम लोग को सोच समझ करके भी नेक्स्ट टाइम वोट देना है। राहुल गांधी का ट्वीट ये जो है समझिए कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सच्चाई है। अब की बार करोड़ों बेरोजगार कौन जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और वजीर आजम के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए शर्म के लिए दो इशू, पहला कम से कम जीडीपी, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी। मेरा मानना है कि आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ हम गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, ईमान तक पहुंचाते हैं, तो अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिएगा। जिन हजरात ने अभी तक फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सरप्लस न्यूज़ लाइव को, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दीजिए महबूब रज़ा सिद्दीकी को इजाज़त। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।